जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। इसलिए किसी भी को घर से निकलना अच्छा नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था किए हैं। मेरा नाम मिस्टर आनंद कुमार, मैं सावित्री बालिका इंटर कॉलेज जमनहिया मिर्ज़ापुर का अध्यापक हूँ। चलिए आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ में पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेसन का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ हम लोग दो विधियों से जानते थे, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। अब हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है 135 तथा 225 का। तो दिया गया है 135 और 225। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों नंबरों में चेक करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो 225 135 से बड़ा है, तो यहाँ चिन्ह लगा देंगे कि 225 225 बड़ा है 135 से। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर हम पाते हैं, ये थ्योरी लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये थ्योरिकल क्वेश्चन है। तो 225 बड़ा है 135 से, तो 135 का भाग देंगे 225 में। 135 का भाग देते हैं 225 में, तो एक बार जाता है, तो लिखेंगे 135 गुणे 1। तो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा शेष 90। 90 यहाँ लिखेंगे। अब हम लोग 135 और 90, तो हमने देखा चूँकि शेष 90 ये जीरो के बराबर नहीं है, अतः पुनः 135 तथा 90 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि 135 जो बड़ा नंबर है, यहाँ का नंबर उसको पहले लिखेंगे और जो शेष बचेगा उसी से भाग देना है। तो 90 से भाग देंगे 135 में, तो एक बार जाएगा, शेष बचेगा 45। यहाँ पर भी शेष 45 है, ये जो कि जीरो से बराबर नहीं है। अतः पुनः 90 तथा 45 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि 90। अब देखिए यहाँ पे जो 90 है इसको हम यहाँ लिखेंगे और 45 से इसमें भाग देंगे। 45 दूनी 90, दो बार में ये पूरी तरीके से कट गया, शेष आया जीरो। इसको हम लोग प्लस में करके यहाँ दिखा देंगे। यहाँ चूंकि शेषफल जीरो हो गया तथा इस स्थिति में भाजक 45 है, अतः दिए गए धनात्मक पूर्णांकों 135 तथा 225 का एचसीएफ 45 है और ये आपका आंसर हो गया। अगर किसी भी छात्रा को या छात्र को नहीं समझ में आता है, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझिए और एक नोट्स बनाइए, उसमें लिखते जाइए। इसके अगले तरीके का, ये पहला मेथड का ये क्वेश्चन है, अगले मेथड का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। धन्यवाद।